नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। शहर की सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी नंबर 4 रविवार को करवा ली जाएगी खाली। पुलिस बल हो चुका है तैनात। नगर निगम की बैठक में पास हुए शहर के विकास के कई एजेंडे। पेट बायलॉज में होगा संशोधन, बढ़ेगी जुर्माना राशि। और मेयर ने भी सांसद किरण खेर से साझे किए दुखड़े। कहा प्रशासन के अधिकारी नहीं सुनते उनकी बात। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शहर की सबसे पुरानी और लेबर कॉलोनी नंबर 4 रविवार को प्रशासन अपने कब्जे में ले लेगा, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कॉलोनी की घेराबंदी कर ली गई है। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और मुनादी भी की जा रही है। लोगों को देर रात तक का समय कॉलोनी खाली करने के लिए दिया है। आपको बता दें कि यहां अभी भी पुनर्वास के बाद 500 से अधिक परिवार कब्जा कर रह रहे थे। देर रात तक कॉलोनी से लोगों के पलायन का सिलसिला शुरू हो चुका था। कल यानी रविवार को चंडीगढ़ के सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी नंबर 4 से हर किस्म के कब्जे हटा दी जाएंगे। कॉलोनी में हुए सर्वे के आधार पर पहले ही 2000 से अधिक लोगों को मुलोया और अन्य स्थानों पर पुनर्वासित किया जा चुका है। हाल ही में हुए एक अन्य सर्वे की रिपोर्ट स्टेट ऑफिस ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को दी थी, जिसके बाद शनिवार तक 290 और लोगों को प्रोविजनल अलॉटमेंट मुलोया में कर दी गई है, जिन्हें कब्जे भी दे दिए गए हैं। अफोर्डेबल टेनेंट रेंटल हाउस स्कीम के तहत यह फ्लैट अलॉट किए गए हैं, जिनकी एवज में अलॉटी को प्रतिमाह 3000 रुपये किराया हाउसिंग बोर्ड को देना होगा। अलॉटमेंट के बाद कॉलोनी नंबर 4 में रह रहे करीब 500 से अधिक परिवारों को रात तक का समय कॉलोनी खाली करने के लिए दिया गया है, जिसके लिए मुनादी की गई है। रविवार सुबह कॉलोनी नंबर 4 को पूरी तरह से कब्जों से मुक्त करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जहां लोगों का पलायन देर रात तक जारी था। कोई यूपी तो कोई बिहार लौट रहा था, तो कोई आसपास ही छत की तलाश में था। पुलिस ने इलाके की बैरिकेडिंग शुरू कर दी थी और कॉलोनी के बाहर बनी नाजायज मार्केट व खोखों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। प्रशासन ने रविवार को कॉलोनी को अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने के लिए जेसीबी का भी इंतजाम कर दिया गया है। कुल 30 जेसीबी यहां मंगवाई गई हैं। 2000 से अधिक पुलिस कर्मी यहां तैनात कर दिए गए हैं। एसडीएम सहित कई आला अफसर भी रविवार को कॉलोनी नंबर 4 में अभियान के दौरान मौजूद रहेंगे। सभी राजनीतिक दलों व संगठनों को सचेत किया गया है कि अभियान में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने का प्रयास न करें। क्या करे जी, मिला नहीं कहीं घर अभी? मिला नहीं है, अब नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। ऑर्डर दे रहे हैं कि गिराना है, गरीब आदमी को घर से बेघर कर दे रहे हैं। अब कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे जी, हल्लो मोहल्ला जा रहे हैं। आपको मिला नहीं मकान घर? नहीं सर। अब कहाँ जाओगे? मुलैया जा रहे हो? ये मेरा भाई का सामान है, मेरा तो सुंदर। अच्छा, यहाँ कितना दिन रहा भाई आपका? मेरा भाई अभी आज कब्जा लेटर मिला है। कब्जा मिल गया है? हाँ, आज चाबी मिली सर। वेरी गुड। चंडीगढ़ नगर निगम की मासिक बैठक शनिवार को हुई। बैठक में शहर के विकास के कई एजेंडों को पास कर दिया गया। हालांकि बैठक में आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन बहरहाल कई मुद्दे जो हैं वो पास कर दिए गए, जिनमें मुख्य ट्यूबवेल, बरसाती पानी व हार्वेस्टिंग के लिए गोबर गैस प्लांट लगाना आदि शामिल है। वहीं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 को लागू करने का एजेंडा भी पास हो गया। नगर निगम के दायरे में आती कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और नर्सिंग होम साइट्स को लीज होल्ड की बजाय अब प्रशासन से मिली अनुमति के बाद नगर निगम भी फ्री होल्ड में अलॉट करेगा। पेट बायलॉज में भी संशोधन का मुद्दा पास हो गया है, जिसके बाद अब पेट अगर बाहर घर के मिलते हैं तो उन्हें पकड़ने के बाद उनकी मेंटेनेंस की राशि और जुर्माना राशि बढ़ाई जाएगी। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में शनिवार को शहर से जुड़े कई मुद्दे पारित हो गए। इनमें रायपुर कला में कैटल पाउंड का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी था। इसके तहत कई तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ट्यूबवेल, बरसाती पानी की हार्वेस्टिंग, गोबर गैस प्लांट लगाना आदि शामिल है। वहीं कंस्ट्रक्शन एंड
डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 को लागू करने का एजेंडा पास हुआ है। नगर निगम के दायरे में अति कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और नर्सिंग होम साइट्स को लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड पर करने को लेकर प्रशासन की नोटिफिकेशन को अपना लिया गया। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स संशोधन बायलॉज 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जुर्माना राशि, जब्त कुत्तों की मेंटेनेंस चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। नॉर्मली मे भी ਅੱਜ जो मेरे ख्याल पिछली बार नहीं सी पास होए हैगे ਆ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਦਾ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਹੈ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਡੌਗ ਪਾਇਲਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। शहर में दक्षिणी सेक्टरों की सफाई का काम लॉयंस कंपनी ही उठा रही है। कंपनी का नए सिरे से टेंडर अलॉटमेंट कर दी गई थी, जो 1 अप्रैल से प्रभावी है। शनिवार को निगम बैठक के दौरान हाउस की सूचना के लिए सप्लीमेंट्री एजेंडा लाया गया। हालांकि इस एजेंडे के दौरान काफी नोक झोंक हुई। ये जो मुद्दा है तकरीबन मेरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लॉयन कंपनी जो है मेरे समाज के लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण करती है। उन्हें फाइल भरने के चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि किसी से 70,000 किसी से लाख रुपया ऐसे करके उनसे पैसे लिए जाते हैं। और किसी अफसर से कोई अगर बात की जाए हमारे अपने भाइयों के सफाई कर्मचारी भाइयों के अधिकारों के बारे में, तो वो बात करना ही पसंद नहीं करते। हम तो मतलब लॉयन कंपनी जो है पूर्णतः हमारे समाज के लोगों का शोषण कर रही है। मेरा अपना मत है और समाज के हित में मैं चाहूँगा कि लॉयन कंपनी का जो ठेका है वो ख़त्म होना चाहिए और जो लोग सफाई कर्मचारी हैं उन्हें एमसी के तहत रखा जाए, रेगुलेशन किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से इन्हें ठेकेदारी के पर रखा गया है, जिससे उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। लॉयंस कंपनी का पुराना ठेका 31 मार्च को समाप्त हो गया था। निगम कमिश्नर अनिंदिता मिश्रा ने कहा कि कंपनी घटे हुए रेट्स के अनुसार काम संभाल चुकी है। उन्होंने पार्षदों के सवालों पर साफ कहा कि टेंडर अलॉटमेंट उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सदन को सूचना देने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर भाजपा पार्षद कंवर राणा भड़क गए और उन्होंने कहा कि वह पार्षदों से सहयोग की उम्मीद की जाती है। हालांकि जब वह सहयोग मांगते हैं तो वह कहकर हाथ खींच लेते हैं कि ये अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आज जब ये एजेंडा आया कि वो इन्होंने 12 पॉइंट बना के एक आरएफपी बनाई जॉइंट कमिश्नर 1 के अंडर, तो हमने ये कहा कि भैया आप ये चीज़ें बना रहे हैं, काउंसिलर को इस बात का पता नहीं है। तो उसमें ऊपर से हमें आया था जी ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। हर चीज़ में हमें कहा था कि आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। अगर हमारा प्रेरोगेटिव है ही नहीं तो हमें यहाँ भेजा क्यों है? सब लोग अपने अपने एरिया में से जीत के आए हैं। अगर काउंसलर से कोई काम करवाना ही नहीं है, उसकी कोई सलाह लेनी नहीं है, तो इसको तो फिर चलाने का क्या फ़ायदा? जो छोटे मोटे डेवलपमेंट के काम है वो तो हम करवा ही रहे हैं और वो तो सारे काउंसलर अपने कहीं ना कहीं करवा ही लेंगे। लेकिन जहाँ कहीं पॉलिसी मैटर है, जहाँ कहीं हमने तय करना है, अब जो ये एजेंडा था लॉयंस कंपनी से जुड़ा हुआ, इसमें सफाई कर्मचारी है उनके बारे में हमने अपनी बात रखनी थी, लेकिन आप हमारा कोई बंदा नहीं ले रहे। फिर बात आ गई जी टाउन पेंडिंग की। पिछले 5 साल से टाउन पेंडिंग कमेटी के अंदर कोई मेयर कोई काउंसलर नहीं। अगर हम होंगे तो हम राय ही देंगे ना, सपोर्ट ही करेंगे कॉरपोरेशन को। वहीं शिरोमणि अकाली दल पार्षद हरदीप सिंह ने 0 आवर में गाँव में प्रॉपर्टी टैक्स न लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि गांव में कोई भी सहूलियत अभी तक नहीं दी जा रही, इसलिए अभी प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸੀਵਰ ਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸਟੋਰਮ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं है। गौरतलब है कि इस बैठक में भी हंगामा देखने को मिला। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। बीते 2 दिन से शहर की संसद चंडीगढ़ आई हुई है, जहां भाजपा के हर कार्यकर्ता और पार्षद उनसे मिल रहे हैं और अपने दुखड़े सुना रहे हैं। चंडीगढ़ की मेयर ने भी संसद से मुलाकात की और उन्हें शिकायत की कि चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी उनकी एक नहीं सुनते।
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में 35 पार्षदों को लोगों ने शहर के विकास के लिए चुनकर भेजा है, लेकिन विकास कार्यों को प्रशासन के अधिकारियों से कहने पर वह उनकी एक नहीं सुनते, जिसके चलते लोगों में उनके प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ 35 ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ ਚੇਂਜਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਤੀ, ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਉਂਸਲਰ 35 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੈਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਲੀ ਵੇਸ ਚੇਂਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। चंडीगढ़ में तेज गर्मी पड़ने के साथ ही पीने के पानी की किल्लत भी पेश आने लगी है। ऐसे ही शहर में पीने के पानी की बर्बादी रोकने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम ने पूरी तरह से कमर कस ली है। नगर निगम लगातार उन लोगों को चालान काट रहा है और नोटिस भेज रहा है जो पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बीच चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर सरबजीत कौर ने शहरवासियों से अपील की है कि वह पानी का दुरुपयोग ना करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पानी के दुरुपयोग करते लोग पकड़े गए तो उनके पानी का मीटर भी कैंसिल किया जा सकता है। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी के साथ ही अब पीने के पानी की समस्या भी कई जगहों पर आने लगी है। ऐसे में शहर में पीने के पानी की बर्बादी रोकने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम भी पूरी तरह से तैयार हो गई है और लगातार नगर निगम उन लोगों के चालान काट रही है जो पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी बीच चंडीगढ़ नगर निगम मेयर सरबजीत कौर ने भी शहरवासियों से अपील की है कि वे पानी का दुरुपयोग न करें। वहीं उन्होंने बताया कि पानी का लगातार दुरुपयोग करने पर पानी का मीटर कैंसिल हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने लोगों से पानी के सही इस्तेमाल करने की अपील की है। मैं कहूँगी ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨ 5000 ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਰ ਫਿਰ 5000 ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। चंडीगढ़ में निगम के आदेशों के बावजूद भी पानी का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं नगर निगम भी इसको लेकर सख्ती बरत रहा है, जिसके चलते नगर निगम ने पिछले कुछ ही दिनों में पानी का दुरुपयोग करने वाले करीब 832 लोगों को नोटिस जारी किया है। वहीं 57 से ज्यादा चालान भी किए हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम की मेयर ने भी लोगों से पानी का दुरुपयोग न करने की अपील की है। वहीं अब देखना ये होगा कि शहरवासियों से की गई मेयर की अपील के बाद लोग नगर निगम का कितना सहयोग करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।
चंडीगढ़ बुड़ैल में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ने पहुंचे आप पदाधिकारियों पर मस्जिद के प्रधान के भतीजों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें मुश्तिक खान नामक आप नेता लहूलुहान हो गया, जिसे सेक्टर 45 के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका मेडिकल भी करवा लिया गया। सेक्टर 34 में दी शिकायत में मुश्तिक खान ने आरोप लगाया है कि मस्जिद के प्रधान के भतीजों ने उन पर जानलेवा हमला किया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस सारी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ के बुड़ैल में शुक्रवार शाम को जुम्मे की नमाज पढ़ने पहुंचे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मुश्तिक खान लहूलुहान हो गए और उनके सिर पर कई चोटें आई। मामले में मुश्तिक खान ने सेक्टर 34 थाना पुलिस को मस्जिद कमेटी के प्रधान गुरमेल खान के भतीजे सुखा और मोनू के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर यह हमला मस्जिद के प्रधान के भतीजों की तरफ से किया गया। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित मुश्तिक खान चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए वो बुड़ैल मस्जिद में पहुंचे, जहां पर मस्जिद में काफी भीड़ थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भीड़ में धक्का मुक्की होने पर मस्जिद के प्रधान गुरमेल सिंह के भतीजे ने एक 16 साल के युवक को थप्पड़ मार दिया। जब पीड़ित ने प्रधान के भतीजे को समझाया तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। मुश्तिक खान ने बताया कि सुखा और मोनू ने उनके सिर पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मुश्तिक खान को इलाज के लिए सेक्टर 45 अस्पताल लेकर गई, जिसके बाद मुश्तिक खान ने सुखा और मोनू के खिलाफ बुड़ैल चौकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने चंडीगढ़ का माहौल ना खराब करने की अपील की। दोपहर को जो बुड़ैल की मस्जिद के अंदर लड़ाई मारपीट हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे दिनों में हुई जब रोज़े चल रहे हैं, त्यौहार चल रहा है और जिस ईद नज़दीक आने वाली है, तो उन दिनों में ऐसी दुर्घटना का होना एक चिंता का विषय है। और मैं सारे शहरवासियों से ये अपील करनी चाहूँगा, सब मुस्लिम भाइयों से ये अपील करनी चाहूँगा कि आप लोग शांति बनाए रखें। जो भी उचित कार्रवाई होगी, मुझे पूरा विश्वास है श्री कुलदीप चाहल जी के ऊपर, उनकी चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर, कि वो उचित कार्रवाई इस मामले में करेंगे, क्योंकि इस शहर का एक हमेशा से रहा है कि कभी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इस शहर में हमेशा शांति बनी रही है, आपसी प्यार बना रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोग एक दूसरे के सामाजिक धार्मिक प्रोग्रामों में जाते हैं, मिलकर त्यौहार मनाते हैं। तो ये शहर एक अपने तरह का अनोखा शहर है और हमारी तरफ से चंडीगढ़ पुलिस को, चंडीगढ़ प्रशासन को इस मामले में पूरा सहयोग मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि हम लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज में हमारा रुतबा भी कम करती हैं और आपस में लड़ाने झगड़ने का काम करती हैं। तो मेरी पुरजोर अपील चंडीगढ़ के सभी साथियों से, अपनी आम आदमी पार्टी के सभी साथियों से, कि कोई भी किसी तरह का कोई इसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। ये मामला आपसी है और ये सुलझ जाएगा। वहीं आपको बता दें, हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए प्रशासन ने वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया है। अस्पतालों में, स्कूलों में और अन्य स्थलों पर यह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में चंडीगढ़ प्रेस क्लब में भी एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां 50 से भी अधिक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन किया गया। इस मौके पर चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग और DPR राजीव तिवारी भी मौजूद रहे। यशपाल गर्ग ने कहा है कि इसी तरह के कैंप अगर भविष्य में भी लगाने की जरूरत पड़ी तो प्रशासन लगाता रहेगा। उन्होंने चंडीगढ़ प्रेस क्लब के इन प्रयासों की भी सराहना की। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा अभी भी कम नहीं हो रहा।
चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में 9 नए कोरोना के मरीज आए, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी करीब 70 हो गया है। वहीं मोहाली और पंचकुला में भी कोरोना मरीजों के आने की सूचना मिल रही है। इसके बाद प्रशासन ने कुछ और सख्त कदम उठाने का निर्णय ले लिया है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में शनिवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटों में किसी भी तरह की गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। दिन में तापमान और बढ़ेगा और रात में उमस के कारण तापमान बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश शाना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।